A very good morning to everyone. The topic that we have got for discussion today is considered to be a sin even to pronounce with our mouth. Right? You must be aware of the topic as it is written over here. We are talking about sex or sex as a work. In our country, in our society, this is considered to be a shame to even pronounce this word. But now a verdict has come from Supreme Court that has forced us to learn this editorial. We supposed to be called ourselves modern people, but when we talk about sex workers, we have a very kind of inferior feelings for them. We really look them down upon. Now, in this very editorial, we shall try to experience the pain and suffering of the sex workers that they have to undergo in this very society, and we don't do anything. At the same time, after reading this editorial, you will be left with a question whether the work of sex, yani sex workers' job, should be legalized in our society. Should it be given a legal identity, or they should be considered an inferior job, or as we are criticizing them, we are looking them down upon, in the same way it should go on. Now we live in modern era, and in this modern era each and every person belonging to different professions are asking for their rights, and now this is time for sex workers to be granted with their rights, and this is the question that whole country is asking, and this editorial is also raising whether they should be granted a special status in our society or not. So without wasting the time, let me start with this editorial, and we shall start this editorial with the heading. But before that, I would like to tell you that after finishing this editorial, you will have two common errors that you will have to solve, and then after you solve it, I'll give you the answer. Hence, now this is time for us to start the editorial, and this is sex as work. As the heading or title itself clears that what we are going to talk about, क्या हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये इसके हेडिंग से ही क्लियर होगा. हमारा पर्पस एडिटोरियल के साथ साथ इसमें जो रिलेटेड वर्ड्स हैं उसको समझना है. लॉज शुड फ्री कंसेंटिंग सेक्स वर्कर्स फ्रॉम अ स्टिग्मा एंड ग्रांट देम राइट्स. जो कानून हैं उनको क्या करना चाहिए, सेक्स वर्कर्स को, कंसेंट का मतलब क्या होता है, किसी को कंसेंट का मतलब होता है अप्रूव करना, सहमति देना. यानी क्या करना चाहिए कि लॉ है उसको क्या करना चाहिए, एक सेक्स वर्कर्स को कंसेंट यानी सहमति देना चाहिए. और इसको क्या एक तरह से जो कहा जाता है कि ये स्टिग्मा है. स्टिग्मा का मतलब होता है धब्बा. स्टिग्मा मतलब धब्बा, और ये धब्बा कहा जाता है, उससे इसको फ्री करना चाहिए. यानी सेक्स वर्कर्स को एक स्टिग्मा माना जाता है हमारे सोसाइटी में, उसमें लॉ में क्या होना चाहिए, इसको फ्री कर देना चाहिए इससे, यानी इसको नहीं कहना चाहिए, और उनको एक स्पेशल राइट देने की ज़रूरत है कानूनी तरीके से. यानी लॉ को अब क्या करना चाहिए कि जो सेक्स वर्कर को एक स्टिग्मा के तौर पे हमारे सोसाइटी में देखा जाता है, उसको कंसीडर करने से या फिर उसको सहमति देने से फ्री होना चाहिए, उसे नहीं करना चाहिए, और एक स्पेशल स्टेटस या राइट प्रदान करना चाहिए. यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. ये है सजेशन. आगे देखिए क्या लिखा हुआ है. अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ सेक्स वर्कर्स दैट वर्क बी डिस्क्रिमिनलाइज्ड एज हैज़ बीन पार्शियली फुलफिल्ड. एक लंबे समय से डिमांड थी सेक्स वर्कर्स की कि उनके जो काम को डिस्क्रिमिनलाइज ना किया जाए. डिस्क्रिमिनलाइज का मतलब क्या होता है, किसी के साथ भेदभाव किया जाए. इसको पार्शियली फुलफिल कर लिया गया है विद द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पासिंग एन ऑर्डर ऑन May 19 मई को एक ऑर्डर पास करते हुए दैट एडल्ट सेक्स वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू डिग्निटी. जो एडल्ट सेक्स वर्कर्स हैं वो हकदार हैं. एंटाइटल के साथ हमेशा टू लगता है, याद रखिएगा.
यानी वे हकदार हैं डिग्निटी के, मतलब इज्जत प्रतिष्ठा की, एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, और कानून के तहत एक बराबर जो प्रोटेक्शन का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, उसके तहत। यानी जो एक लंबे समय से सेक्स वर्कर्स की मांग चली आ रही थी कि उनको एक सोसाइटी में पहचान मिले, उनको डिस्क्रिमिनलाइज्ड यानी एक डिस्क्रिमिनेशन यानी उनके साथ भेदभाव जो होता है वो ना हो, उसको आंशिक तौर पे, पार्शियली वर्ड का मतलब होता है आंशिक, नॉट फुल, पूरी तरह से, आंशिक तौर पे फुलफिल कर दिया गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है 19 मई को, जिसमें कहा गया है कि जो एडल्ट सेक्स वर्कर्स हैं वो अधिकारी हैं प्रतिष्ठा की, डिग्निटी की, और उनको एक स्पेशल जो इक्वल प्रोटेक्शन है सभी नागरिकों, उसके तहत उनको भी मिलना चाहिए। आगे की बात समझते हैं कि डायरेक्टिंग द पुलिस को ये डायरेक्ट करते हुए टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ कंसेंटिंग सेक्स वर्कर्स, यानी पुलिस को डायरेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनकी जो राइट है, जो कंसेंटिंग सेक्स वर्कर्स की, जिसको सहमति प्रदान की गई है, यानी खुद से नहीं, मतलब खुद से जो कर रहे हैं, जो सहमति प्रदान किया हुआ है उनको, उनके जो अधिकार को क्या करना है, उसकी रिस्पेक्ट करना है। ये डायरेक्ट करना किया गया है किसको? पुलिस को। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि, क्या ऑब्जर्व किया? नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोफेशन एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है कि न सिर्फ यानी एक केवल प्रोफेशन के लिए नहीं, बल्कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति का ये अधिकार होता है कि उसके राइट को रिस्पेक्ट किया जाए, और उनकी एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार होता है, यानी इज्जत भरी ज़िंदगी जीने का अधिकार होता है। ये हमारा मेंशन किया हुआ है आर्टिकल 21 के कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है वो राइट टू लाइफ की बात करता है, राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है। और ये न केवल इस प्रोफेशन की बात के लिए हो रहा है, बल्कि हर एक नागरिक जो इस देश का नागरिक है, हर एक इंडिविजुअल इसका अधिकारी होता है कि उसको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार प्राप्त हो। और ये आपके लिए सवाल भी है कि आर्टिकल किस आर्टिकल में ये वर्णन है, तो आप बोलेंगे इट कम्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेट मी गो फॉरवर्ड। इट रिटरेटेड का मतलब होता है बार बार दोहराना। इट किसके लिए आया? कोर्ट के लिए। इट रिटरेटेड व्हाट द कोर्ट हैड रूल्ड इन बुद्धदेव कामाशकर 2011। एक केस आया था, मामला आया था कोर्ट में, जिसका नाम है बुद्धदेव करमास्कर के मामला में आया था, 2011 की बात है। दैट सेक्स वर्कर्स आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, जिसमें फैसला आया था कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको भी एक अधिकार मिलनी चाहिए। इंटाइटल का मतलब अधिकारी हैं, इज्जत भरी जिंदगी के। विद द, अब उसके बाद देखते हैं, विद द ट्रैफिकिंग का मतलब होता है तस्करी ऑफ पर्सन्स। आप देखते होंगे कि सेक्स वर्कर्स की तस्करी भी होती है, यहाँ की लड़कियाँ उधर ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं, उधर से इधर लाया जाता है, ये थोड़ा सा घिनौना है, मान सकते हैं। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स प्रिवेंशन प्रोटेक्शन रिहैबिलिटेशन बिल एक बिल है जिसमें मानव तस्करी के बारे से रिलेटेड है। एड टू सी द लाइट ऑफ डे, यानी जो सरकार के तरफ से जो एक प्रिवेंशन एक्ट आ रहा है जिसके अंतर्गत तस्करी के मामले हों या फिर उनको पुनर्वास करना हो, यानी जो सेक्स वर्कर्स हैं, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास, उनकी पुनर्वास के लिए जो बिल आने वाला है इज़ एड टू सी द लाइट, यानी अभी भी आने वाला, आना है उसको, यानी अभी भी वो उसके लिए सवेरा नहीं हुआ है। आगे देखते हैं। द कोर्ट इन्वोक्ड पावर्स अंडर आर्टिकल 142 टू इशू गाइडलाइंस टिल द लेजिस्लेशन इज इन फोर्स। तो कोर्ट ने अपने अधिकार का प्रयोग किया आर्टिकल 142 के तहत और एक गाइडलाइन इशू किया कि ये जो
जब तक कानून नहीं आ जाता है, जो ऊपर की बात की जा रही थी, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन बिल जब तक नहीं आ जाती है, तो कोर्ट ने अपना अधिकार यानी आर्टिकल 142 के तहत एक अधिकार का प्रयोग करते हुए उसने एक गाइडलाइन इशू किया है कि जब तक लेजिस्लेशन की तरफ से यानी जो कानूनी प्रक्रिया के तौर पे जो ऊपर बात कही गई है वो नहीं आ जाता है, तो जो कोर्ट की तरफ जो ऑर्डर दिया गया वो लागू रहेगा। इन 2011 अगर 2011 की बात करें, इट हैड सेट अप अ पैनल टू लुक एट प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग। 2011 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था और कहा था कि आप जांच करो प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग, यानी प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकना, ट्रैफिकिंग का मतलब होता है तस्करी, और रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वास, एंड कंडीशंस कंड्यूसिव फॉर सेक्स वर्कर्स हु विश टू कंटिन्यू वर्क। यानी एक पैनल बना करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इवैल्यूएट करो, पता करो कि क्या प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग है, तस्करी का क्या प्रिवेंशन है, रोकथाम है, रिहैबिलिटेशन उनके पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, और ये भी देखने के लिए कहा गया था कि वो परिस्थितियाँ जो कंड्यूसिव है, कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल, कंड्यूसिव का मतलब अनुकूल, और कंड्यूसिव के साथ भी हमेशा क्या लगता है, कंड्यूसिव टू समथिंग होता है और कंड्यूसिव फॉर समबडी होगा। तो सेक्स वर्कर समबडी है, इसलिए यहाँ पे कंड्यूसिव के साथ क्या लगा हुआ है, फॉर लगा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस कंडीशंस का भी मुआयना करो जो कि कंड्यूसिव है, अनुकूल है सेक्स वर्कर्स के लिए, हु विश टू कंटिन्यू वर्क, जो चाहते हैं कि वो अपना काम जारी रखें। As the court awaits the government's response to the panel's recommendations that adult sex workers should not be arrested or penalized or harassed or victimized, a three-judge bench led by Justice L. Nageshwara Rao did well to direct the police to treat all sex workers with dignity and should not abuse them. अब कह रहा है कि as the court awaits the government's response, कोर्ट जो है वो सरकार का क्या रिस्पॉन्स है इस मामले में वो क्या करती रही, उसका वेट करती रही। टू द पैनल्स रिकमेंडेशन दैट, और उस पैनल के रिकमेंडेशंस पे जिसमें कहा गया है, जो पैनल बनाया गया था उसका रिकमेंडेशंस यानी सिफारिशें आई, और सिफारिश में कहा गया है कि एडल्ट सेक्स वर्कर्स शुड नॉट बी अरेस्टेड, जो एडल्ट सेक्स वर्कर्स हैं उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, और पेनलाइज्ड, और न ही उनको किसी प्रकार की सज़ा होनी चाहिए, और हैरास्ड यानी उनका शोषण नहीं होना चाहिए, और उनका अपराधीकरण विक्टिमाइज्ड यानी अपराधीकरण भी नहीं होना चाहिए। यानी जो पैनल गठित किया गया था 2011 की बात है, उसके बाद जो उसका रिकमेंडेशंस आया जिस पे सरकार क्या सोचती है उसका अभी भी इंतज़ार है कोर्ट को। उसमें कहा गया था कि किसी भी सेक्स वर्कर्स को ना आप अरेस्ट कर सकते हैं, ना पेनलाइज्ड कर सकते हैं, ना ही उसका शोषण हो सकता है यानी हैरास्ड कर सकते हैं, और ना ही उसको विक्टिमाइज़ करने की कोशिश कर सकते हैं यानी उसका अपराधीकरण नहीं हो सकता है। अ 3 जज बेंच लेड बाय जस्टिस एल नागेश्वरा राव, 3 जो जज थे उनका बेंच था जिसको कौन लीड कर रहे थे, जस्टिस एल नागेश्वरा राव। डिड वेल टू डायरेक्ट द पुलिस, बहुत अच्छा किया जिसमें उन्होंने पुलिस को डायरेक्ट किया है, टू ट्रीट ऑल सेक्स वर्कर्स विद डिग्निटी एंड शुड नॉट एब्यूज़ देम, जितने भी सेक्स वर्कर्स हैं उनको डिग्निटी इज्जत के साथ उनके साथ पेश आइए और उनको गाली गलौज करने की ज़रूरत नहीं है। वर्बली एंड फिज़िकली, या चाहे वो वर्बली हो बोल करके हो या शारीरिक रूप से हो, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट देम टू वायलेंस और कोस देम इनटू एनी सेक्सुअल एक्टिविटी, और आप उनको वर्बली और फिजिकली किसी प्रकार का वायलेंस यानी हिंसा न हो। साथ ही ये भी बात ध्यान रखना है कि उनको आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। कोस देम टू इनटू मतलब होता है, कोस का मतलब होता है मजबूर करना, यानी आप किसी भी सेक्स वर्कर को ज़बरदस्ती सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कंपेल या मजबूर नहीं कर सकते हैं, यानी कोस नहीं कर सकते हैं। कोस वर्ड लिख लीजिएगा जिसका मतलब होता है मजबूर करना। ड्यूरिंग द हियरिंग्स, सुनवाई के दौरान, हियरिंग्स मतलब सुनवाई, द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जिनका नाम है जयंत सूद, हैड कन्वेड द कोर्ट दैट, उन्होंने कोर्ट को मैसेज दिया, किसके तरफ से देंगे, सरकार की तरफ से,
सॉलिसिटर जनरल किसकी तरफ से अपना पक्ष रखेगा? सरकार की तरफ से। तो उन्होंने कोर्ट को बताया कि गवर्नमेंट हैज़ सर्टेन रिजर्वेशंस। रिजर्वेशंस का मतलब यहाँ पे आरक्षण नहीं है, यहाँ पे रिजर्वेशन का मतलब है आपत्ति। सरकार को कुछ मामलों में, यानी जो आपका वर्डिक्ट है जिसके अंतर्गत सेक्स वर्कर्स को आप लीगलाइज्ड कर रहे हैं, उसमें सरकार को कुछ आपत्ति है। तो ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जिनका नाम है जयंत सूद, उन्होंने कोर्ट को बताया कि कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस हैं जो पैनल के द्वारा दिए गए हैं, कुछ ऐसे सिफारिशें हैं जो पैनल के द्वारा की गई हैं, उस पर सरकार को कुछ आपत्ति है। ये है सॉलिसिटर जनरल जयंत सूद का कहना। सूद बोला तो सोनू सूद ही आ जाता है। द कोर्ट हैज़ आस्क्ड द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू द पैनल सजेशन इन 6 वीक्स। कोर्ट ने कहा है सरकार को कि जो पैनल के द्वारा सजेशन दिया गया है उसके ऊपर 6 वीक के अंदर आप रिस्पॉन्ड करें, यानी उसका जवाब दें। और रिस्पॉन्ड के साथ हमेशा क्या लगता है? टू लगता है, दैट यू विल हैव टू रिमेंबर। यानी कोर्ट ने कहा है सरकार से कि आप 6 वीक के अंदर में जो कोर्ट का सजेशंस है उस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है, आप बताने का कष्ट करेंगे। आगे देखते हैं। By holding that basic protection of human decency and dignity extends to sex workers and their children. By holding that basic protection of human decency, जो बेसिक प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिसेंसी, डिसेंसी का मतलब होता है शिष्टता, एंड उसके डिग्निटी, जो कि सेक्स वर्कर्स और उसके चिल्ड्रन से रिलेटेड है। द कोर्ट हैज़ स्ट्रक अ ब्लो, कोर्ट ने झटका दे दिया। स्ट्रक अ ब्लो का मतलब लिख लीजिएगा, झटका देना। कोर्ट ने झटका दे दिया है फॉर द राइट्स ऑफ एन एक्सप्लॉइटेड वल्नरेबल सेक्शंस। किसके लिए? कि जो कि एक अधिकार देने की बात हो रही है, वैसे सेक्शन की जो एक्सप्लॉइटेड है, शोषित है, शोषित एक्सप्लॉइटेड, और वल्नरेबल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, NERABLE, जिसका मतलब होता है कमज़ोर वर्ग। तो वल्नरेबल सेक्शन यानी कमज़ोर वर्ग, यानी यहाँ पे कोर्ट ने इज्जत प्रतिष्ठा की बात करते हुए सेक्स वर्कर्स की या उनके चिल्ड्रन की एक झटका दिया है समाज को, ये कहते हुए कि उनके राइट्स जो हैं, उसके अधिकार जो हैं, इस एक इंडिविजुअल लाइफ जो है उसमें उनको प्रतिष्ठा और इज्जत मिलनी चाहिए। और इसको, जिसको हम लोग शोषित या वल्नरेबल सेक्शन मानते हैं, उसके अधिकार की बात की है कोर्ट ने। कमिंग डाउन हेवली ऑन द ब्रूटल एंड वायलेंट एटीट्यूड ऑफ द पुलिस टुवर्ड्स सेक्स। अब आते हैं एक जो हैवली ब्रूटल मतलब क्रूर होता है, क्रूर एंड वायलेंट मतलब हिंसक, जो एटीट्यूड होता है किसकी? पुलिस की। किसके प्रति? सेक्स वर्कर्स के प्रति। यानी एक क्रूर और हिंसक जो बर्ताव होता है पुलिस का सेक्स वर्कर्स के प्रति, इसको देखते हुए कोर्ट ने कहा, इट इज़ एज इफ़ दे आर अ क्लास हुज राइट्स आर नॉट रिकग्नाइज्ड। कोर्ट ने कहा कि ये ऐसा है, मानो एक ऐसा क्लास है, ऐसा सेक्शन है जिसके अधिकार को नहीं पहचान मिली है। यानी हमारे देश में इनकी कोई पहचान ही नहीं है, इनके अधिकार को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। इट हैज़ आस्क्ड स्टेट गवर्नमेंट्स टू डू अ सर्वे ऑफ प्रोटेक्टिव होम्स अंडर द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। इसने राज्य सरकारों को कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि वो सर्वे करें और देखें कैसे ऐसे प्रोटेक्टिव होम्स हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, इमोरल अनैतिक तरीके से ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत ये सारी चीज़ हो। द लेजिस्लेशन गवर्निंग सेक्स वर्क इन इंडिया टू रिव्यू द केसेस ऑफ एडल्ट वुमेन डिटेन 3 एंड प्रोसेस देयर रिलीज इन 3 टाइम बाउंड मैनर। और कह रहा है कि वैसे लेजिस्लेशन जो कि गवर्न कर रहा है, यानी शासन कर रहा है या उसको देख रहा है, जो कि देश में सेक्स वर्कर्स इन इंडिया, यानी जो भी कानून है जिसके तहत सेक्स वर्कर्स ऑफ इंडिया जो भी हैं उनको देखा जा रहा है,
उनको रिव्यू द क्लास और एडल्ट वुमेन, उसको फिर से क्या करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, यानी इसका आकलन करना चाहिए। और उन एडल्ट वुमेन्स को के बारे में एक आंकड़ा उपलब्ध करवाना चाहिए या रिव्यू करना चाहिए। और डिटेन्ड देयर, जो कि वैसी एडल्ट औरतें जिसको डिटेन करके रखा गया है, यानी उसको एक गिरफ्तार करके रखा हुआ है, अपने गिरफ्त में रखा हुआ है, एक प्रोसेस के तहत उनको रिलीज़ कराने का प्रयास किया जाए टाइम बाउंड मैनर में, एक समय सीमा के अंदर। ये राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि जो इमोरल तरीके से हैं उस एक्ट के तहत वैसी एडल्ट्स विमेन जिनको डिटेन करके रखा हुआ है, ज़बरदस्ती उनको अपने कब्जे में रखा है, उनको रिलीज़ करवाने का भी प्रयास होनी चाहिए। द आईटीपी इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, आईटीपी जो कि 1957 में आया था, याद रखिएगा 1957 या 1956 का टाइम था जब ये एक्ट आया था, उस समय की बात है, तब से ये अभी भी है। जिसके तहत, इस एक्ट के तहत पेनलाइजेज एक्ट्स सच एज रनिंग अ ब्रथल का मतलब होता है वैश्यालय। अगर आप वैश्यालय चलाते हैं तो उसके लिए भी पनिशमेंट का प्रावधान है। सॉलिसिटिंग इन पब्लिक प्लेस, आप देखते होंगे कि कोई अगर सेक्स वर्कर्स पब्लिक प्लेस में किसी को मनाती है उसके साथ ले जाने के लिए, तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। लिविंग ऑफ द अर्निंग्स ऑफ अ सेक्स वर्कर्स एंड लिविंग विद और हैबिचुअली बीइंग इन द कंपनी ऑफ वन। अब जो ऐसी भी कई चीज़ें देखने को मिलती है कि जो सेक्स वर्कर्स के पैसे पे ही कई लोग पलते हैं या उसके साथ रहते हैं, तो इसके बारे में भी द कोर्ट्स जनरल ऑब्जर्वेशन शुड हेल्प सेंसिटाइज द पुलिस। द कोर्ट का जो जनरल ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसमें मदद होनी चाहिए कि पुलिस को थोड़ा सा और सेंसिटिव बनाया जाए इस मामले में, मीडिया को भी सेंसिटिव बनाया जाए और सोसाइटी को भी उनके प्रति एक थोड़ा सेंसिटिव बनाया जाए। हु हैव जनरली बीन इनविजिबल एंड वॉइसलेस, जो कि वैसे लोग यानी जो सेक्स वर्कर्स हमारे समाज में हैं उनको क्या किया जाता है, इनविजिबल माना जाता है, जो बेचारी नज़र ही नहीं आती हैं कभी, और वॉइसलेस, उनकी आवाज़ को कोई वहाँ तक पहुँचा नहीं पाता है, उनके कष्ट को, परेशानी को कोई समझ नहीं पाता है। द बॉल इज़ इन गवर्नमेंट्स कोर्ट नाउ, अब जो है गेंद किसके पाले में है, सरकार के पाले में है। सरकार इस पे क्या सोचती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जो बोलना था अपना रिकमेंडेशंस दे दिया, अब सरकार को इसके बारे में सोचना है। अब सरकार को इसको लेकर के एक एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन, कानून बनाने की ज़रूरत है टू फ्री कंसेंटिंग सेक्स वर्कर्स फ्रॉम अ स्टिग्मा, जिसके अंतर्गत सेक्स वर्कर्स को जो एक धब्बा माना जाता है उससे उसको मुक्ति मिल जाए। एंड ग्रांट देम वर्कर्स राइट, और उनको काम करने का जो अधिकार है, यानी जो काम, ये जो सेक्स वर्क है उसको एक काम, एक जॉब का दर्जा दे दिया जाए। इन दैट टू द कोर्ट सजेस्टेड द सेंटर एंड स्टेट्स इन्वॉल्व सेक्स वर्कर्स, कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में भी आप सेंटर और राज्य सरकार को कहा है कि आप जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, और उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, कानून के रिफॉर्म में उनका भी आप उनकी भी सहायता ले सकते हैं। तो आज आपने समझा, आपने 2-3 पहलुओं पर गौर किया होगा, क्या है देश में कानून इसको लेकर के, कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और क्या सही चीज़ है, आप इसके बारे में आप खुद सोचिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं आज के कॉमन एरर्स की। कॉमन एरर्स इज़ बेस्ड ऑन दिस एडिटोरियल ओनली, एंड आफ्टर यू read this editorial you will be able to solve it easily. So let me start with number 1. The court has asked the government to respond on the panel's suggestions in 6 weeks. As I have already taught you people that whenever you find respond, the preposition that will be used with it is respond to. And what do we find over here? क्या यहाँ पे है? on है, तो इसलिए यहाँ पे कॉमन एरर हो गया। तो रिस्पॉन्ड टू द पैनल सजेशंस होगा, ना कि रिस्पॉन्ड ऑन द पैनल्स सजेशंस होगा। आशा है आप बना लिए होंगे इसको। अब नंबर 2, जयंत सूद इज़ द नेम, हैड कन्वेड द कोर्ट दैट द गवर्नमेंट हैज़ सर्टेन रिजर्वेशंस ऑन सम ऑफ द पैनल्स रिकमेंडेशंस।
फिर से एक बार पढ़ लेते हैं. जयंत सूद हैड कन्वेड द कोट दैट द गवर्नमेंट हैज सर्टेन रिजर्वेशंस ऑन सम ऑफ द पैनल्स रिकमेंडेशन. चलिए, यहाँ पे कॉमन एरर देना होता तो दो तरीके से पूछा जा सकता है. सर्टेन कहीं अगर लिखा हुआ है तो सर्टेन के बाद अगर नाउन आता है काउंटेबल तो हमेशा प्लूरल होता है. तो सर्टेन रिजर्वेशन नहीं कहा जा सकता था, सर्टेन रिजर्वेशंस सही है. लेकिन इसके पहले असर्टेन लगा देंगे तो असर्टेन कर देंगे तो फिर रिजर्वेशन होता, यानी फिर सिंगुलर नाउन लगता. क्लियर है? लगा देंगे, असर्टेन बोलेंगे तो उसके बाद सिंगुलर नाउन लगाना है, और ओनली सर्टेन रहेगा तो प्लूरल नाउन. एक कॉमन एरर इससे भी आता है जो कि यहाँ पे नहीं है. अब यहाँ पे कुछ दूसरा कॉमन एरर है. सम कब यूज़ करेंगे, एक के लिए या एक से अधिक के लिए? ऑब्वियसली एक से अधिक के लिए. तो सम ऑफ द पैनल रिकमेंडेशन होगा या रिकमेंडेशंस होगा. नाउ यू विल हैव टू थिंक. तो यहाँ पे जो सही होगा, सम लगा हुआ है यानी एक से अधिक होगा तो रिकमेंडेशंस होगा. दैट्स ऑल. चलिए, आज के एडिटोरियल में इतना ही. और दो कॉमन एरर आपने देखा. अब आगे हम लोग अगले एडिटोरियल में कल पढ़ेंगे. टिल देन गुड बाय एंड टेक.